हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं हिंदू एडिटोरियल के बारे में। द हिंदू एडिटोरियल के बारे में आज हम बात करेंगे। यह जो एडिटोरियल है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस एडिटोरियल के अगर हेडिंग को हम लोग देखें तो लिखा है अ स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी ऑन कोरोना वायरस एंड सोशल प्रेजुडियस। देखिए स्क्रिप्ट का मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको अपने कॉपी पर डायरी पर एक बार नोट कर लेंगे। जैसे स्क्रिप्ट का मतलब होता है पटकथा होता है, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान करना, एक्सोटॉमिक का मतलब होता है सबके जानकारी में, यानी सबको इस बात को जानता है। फैंड, देखिए फैंड द फ्लेम एक फ्रेज है, इसमें है, इसका मतलब होता है बदतर बना देना। कंपाउंडेड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, प्राइमेसी मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। प्रिजुडियस मतलब होता है पक्षपात। स्ट्राइकिंग मतलब होता है प्रहार करना। डाउज मतलब होता है बुझाना। और क्लामाइटियस मतलब होता है खतरा, संकट, आपदा। तो अगर यहाँ हेडिंग देखिएगा तो लिखा है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी, मतलब इसका अर्थ हुआ एकता का पटकथा। स्क्रिप्ट भी यहाँ एक नाउन है, ठीक है, और यूनिटी भी नाउन है। तो इसका मतलब हुआ, यूनिटी मतलब होता है एकता, तो इसका अर्थ हुआ एकता का पटकथा। अब किस चीज़ पर? ऑन कोरोना वायरस, यानी ये जो अभी जो कोरोना वायरस आया इस वायरस पर। एंड सोशल प्रिजुडियस, प्रिजुडियस मतलब भी होता है पक्षपात, और सामाजिक पक्षपात पर। यानी ये जो कोरोना वायरस के कारण आज सामाजिक पक्षपात हो रहा है, उसके लिए बताया गया अभी कि हम लोगों को एकता का पटकथा अपनाना चाहिए, एकता का भाव को अपनाना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, ना कि किसी सांप्रदायिक बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ना चाहिए। अब आगे की चलिए बात करते हैं हम लोग। लिखा है द वायरस नोज नो कास्ट क्रीड बट इट फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडियस। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे नो जो है ना वर्ब है। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर इस एडिटोरियल में हम बात करें तो एडिटोरियल में हम तीन चीज़ पे काफ़ी फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारा कॉम्प्रिहेंसन होगा अच्छा, दूसरी बात है कि वोकैबुलरी भी हमें अच्छी हो जाएगी, और थर्ड बात है कि हम लोग ग्रामर के पोर्शन पे भी बात करते चलेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं अभी आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और बता देता हूं मैं कि इस चैनल पर आपको तीन आपको फैसिलिटी दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मंडे टू फ्राइडे द हिंदू का एडिटोरियल दिया जाता है, ठीक है। सैटरडे संडे आपका द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल में क्वेश्चन भी उसका पेपर रहता है, ठीक है। उसके अलावा एवरीडे द हिंदू का एक वोकैबुलरी का आपको दिया जाता है, और फिर एक ग्रामर का कोई टॉपिक आपको दिया जाता है। जैसे आपके ग्रामर के टॉपिक में एडजेक्टिव और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी पढ़ाया जा रहा है, तो उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं अपनी इस एडिटोरियल पर। देखिए यहाँ पे वायरस जो है ना, और उसके बाद नो लिखा है, तो नो यहाँ पे जो है ना ये वर्ब का काम किया है। अगर ये वर्ब का काम किया है तो वायरस आपका जो है यहाँ इस सब्जेक्ट का काम किया है, ठीक है। अब नो और नॉट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा यहीं क्लियर कर लेते हैं कि नो और नॉट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नो एक एडजेक्टिव है, नो एक तरह का एडजेक्टिव है, और नॉट जो है एक तरह का एडवर्ब है। नो, ठीक है, नो एक तरह का एक एडजेक्टिव है, एन ओ जो नो है एक एडजेक्टिव है, और एन ओ टी नॉट जो है एक एडवर्ब है। क्लियर? तो ए एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, नॉट अगर ए एडवर्ब है तो इसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा। आगे कह रहा है कि वायरस नोज, कह रहा है कि जो वायरस है जानता है नो कास्ट, मतलब वो किसी कास्ट को नहीं जानता। मतलब वायरस अगर किसी में आता है, वायरस से कोई संक्रमित होता है तो किसी जात को नहीं जानता। क्रीड मतलब होता है पंथ, होता है पंथ, वो किसी पंथ को नहीं जानता, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि वायरस जो है न किसी जात को जानता है, न किसी पंथ को, न किसी समुदाय को जानता है। बट लेकिन इट इज़ फीडिंग, देखिए इट जो प्रोनाउन है ये वायरस के लिए आया है ठीक है। लेकिन जो वायरस है फीडिंग एग्जिस्टिंग, देखिए फीडिंग का मतलब क्या होता है? भोजन खिलाना, पोषित करना, मतलब उसे और बेहतर बनाना। लिखा है कि लेकिन ये जो इट लिखा है, इट फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रेजुडियस, लेकिन यह वायरस जो है ना, ये आज हमारे समाज में जो सामाजिक भेदभाव हैं, जो प्रेजुडियस है, उसको और मजबूत कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आज वायरस है जिसके कारण हमारे बीच में सामाजिक भेदभाव बढ़ने लगे हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए प्राइम मिनिस्टर में द इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि यहाँ पे एक नाम को मेंशन किया गया है, नरेंद्र मोदी। अगर ये नाम मेंशन नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर में द लग जाता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाना,
ठीक है, दैट कोविड-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज रेस मतलब होता है जाति, रिलीजन धर्म, कलर मतलब होता है रंग, कास्ट मतलब विजाति, क्रीड मतलब होता है पंथ, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है हमला करना। देखिए इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे पहले बात करें, ठीक है। तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट में अगर हम बात करेंगे कि इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ पे डज नॉट जो है ना वर्ब का काम किया है, ठीक है। डज आपका एक्जुलरी वर्ब का काम किया है, रिकॉग्नाइज आपका वर्ब है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जो उन्होंने याद दिलाया है कि जो कोविड-19 है, यहाँ देखिए अगर डज नॉट यहाँ पे वर्ब है ना, तो इसका सब्जेक्ट एक कोविड-19 है, कोविड-19 सब्जेक्ट बना हुआ है कि कोविड-19 है डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो पहचान नहीं करता है रेस किसी जाति को, रिलीजन को, कलर को, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है कास्ट को, क्रीड को, लैंग्वेज को और बॉर्डर को। यानी आप कह सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति है कि अगर आप प्रधानमंत्री के बातों को ध्यान में दे तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 है जो किसी रेस को, रिलीजन को, कलर को, कास्ट को या क्रीड या लैंग्वेज या किसी सीमा को पहचान नहीं करता बिफोर स्ट्राइकिंग, किसी पर हमला बोलने से पहले, किसी को स्ट्राइक करने से पहले। अब थोड़ा सा यहाँ अगर आप बात करें तो बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और आपको मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वह जिरंड का काम करेगा, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है बिफोर बना हुआ है, और इसके बाद स्ट्राइक है तो स्ट्राइक में आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जो होता है जिरंड होता है। अब चलिए आगे, लिखा है वाज एक्सियोमेस। देखिए एक्सियोमेटिक, एक्सियोमेटिक मतलब होता है सबके जानकारी में होना, सब कोई इस बात को जानते हैं। वाज एक्सियोमेटिक मतलब इस सब कोई जानता है, ये सब व्यक्ति जानता है कि ये जो वायरस है किसी जाति, धर्म या बॉर्डर को पहचान नहीं करता, बट लेकिन एसेंशियल, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह बात कहना क्या है, जरूरी है। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी या आवश्यक। देखिए एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया कि कोविड-19 जो है पहचान नहीं करता है किसी जाति को, धर्म को, रंग को, पंथ को, भाषा को या किसी सीमा को। उसे हमला करने से पहले, उसको अपने मतलब अपने संक्रमित करने से पहले। और लिखा है कि हर कोई बात जानता था, लेकिन यह जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सबको बताना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे बात करते हैं। लिखा है द पैंडेमिक हैज फेंड द फ्लेम। यहाँ देखिए फेंड द फ्लेम एक फ्रेज का काम किया, ऐसे मैंने फेंड यहाँ लिखा है, लेकिन फेंड द फ्लेम यहाँ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बद से बदतर होना, यानी स्थिति खराब होते जाना। यहाँ देखिए हैज जो आपका है एक्जुलरी वर्ब है, और फैंड जो है ना या भीतरी का काम किया है। हैज के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो भीतरी में होता है, यानी आप परफेक्ट टेंस की बात कर लेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ थोड़ा सा देखिए तो पैंडेमिक यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, और हैज फैंड जो है ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि पैंडेमिक सिंगुलर है। तो कह क्या रहा है, लिखा है यहाँ पे आप देखेंगे पैंडेमिक हैज फेंड फ्लेम ऑफ कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म मतलब होता क्या है, सांप्रदायिकता की बात होता है, संप्रदाय की बात हो रहा है। इनस्टीड ऑफ, इनस्टीड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, इनस्टीड के साथ ऑफ लगता है। इनस्टीड ऑफ का हिंदी आप लिख सकते हैं के बदले डाउजिंग देम। डाउज, डाउज का मतलब होता है बुझाना, कम करना, और देम, देम मतलब होता है जो भड़काया जा रहा है उसके बारे में बात हुआ है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है इट हैज़ कंपाउंडेड। देखिए कंपाउंड का मतलब अगर यहाँ देखिएगा तो कंपाउंड का अर्थ क्या होता है, कंपाउंड मतलब यहाँ पे दिखा है, लिखा भी है, बढ़ाना होता है और बढ़ाना। इकोनॉमिक ऑय, ऑय का मतलब अगर यहाँ देखिएगा तो चिंता होता है, WOE जो है, ऑय का मतलब हुआ चिंता, दुख, परेशानी। देखिए अब एकदम केयरफुली होके आप इस बात को देखिए, यहाँ पे पैंडेमिक सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब हैज फेंड आया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इट आया है ना, ये पैंडेमिक के लिए आया है, इट। अब इट भी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हैज कंपाउंडेड वर्ब का काम किया है। एक मिनट देखिए, इनस्टीड के बाद ऑफ लगता है, और मैंने कहा था कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनस्टीड के बाद ऑफ लगा है, ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो वर्ब आ रहा है डाउज, तो डाउज नहीं होगा, डाउजिंग हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो जिरंड होता है। तो चलिए यहाँ एक इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो महामारी है सांप्रदायिकता के स्थिति को बद से बदतर बना दिया है, ठीक है, उसे कम करने के बजाय, मतलब उसे ये महामारी से सांप्रदायिकता की स्थिति कम होनी चाहिए थी, बल्कि इसका अपोजिट देखा जा रहा है कि लोग सांप्रदायिकता से और भी भड़क रहे हैं, सांप्रदायिकता इसमें और भी भड़की हुई स्थिति में नज़र आ रही है। लिखा है एज इट हैज कंपाउंडेड, और जैसा कि यह आर्थिक चिंता भी बढ़ा रहा है अब, ठीक है। अब आगे लिखा है प्राइम मिनिस्टर हैज रिकॉग्नाइज क्लामाइटियस। क्लामाइटियस का मतलब क्या होता है, क्लामाइटियस मतलब होता है खतरा, आपदा, मुसीबत।
तो लिखा है क्या, प्राइम मिनिस्टर, देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर में द लगा है क्योंकि आगे नाम नहीं दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिया है, इसीलिए द लगा है। प्राइम मिनिस्टर हैज रिकॉग्नाइज द क्लाइमेटियस रेज ऑफ वायरस व्हेन ही कॉल्ड फॉर, देखिए कॉल्ड फॉर मतलब होता है मांग करना, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट, रिस्पॉन्स मतलब होता है जिम्मेवारी, और कंडक्ट का मतलब अगर देखा जाए तो कंडक्ट का मतलब एक तरह से देखा जाए तो होता है अच्छा आचरण दिखाना। आगे, दैट शुड अटैच प्राइमेसी, प्राइमेसी मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, सबसे महत्वपूर्ण होना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड मतलब एकता के लिए और भाईचारे के लिए। अब यहाँ से एक बार पढ़ता हूँ मैं, लिखा है प्राइम मिनिस्टर हैज रिकॉग्नाइज, प्रधानमंत्री जी ने पहचान लिया है आपदा को, मतलब इस वायरस के कारण जो संकट हमारे यहाँ फैला हुआ है उस आपदा को प्रधानमंत्री जी ने पहचान लिया है। रेज ऑफ वायरस की आपदा कैसी होगी इस वायरस का, और लिखा है व्हेन ही कॉल्ड फॉर, जब उन्होंने मांग किया था, रिस्पॉन्स के हर कोई जिम्मेवारी निभाए और हर कोई आचरण अच्छा दिखाए, ठीक है। दैट शुड अटैच प्राइमेसी, जो कि यही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, टू यूनिटी एकता दिखाने के लिए और भाईचारा दिखाने के लिए। अब देखिए इसका पूरा का मैं एक बार सारांश कह देता हूँ, आप देखिए कह रहा है कि एकता का पटकथा कोरोना वायरस और सामाजिक भेदभाव पर। वायरस नहीं जानता किसी जाति को, धर्म को, लेकिन यह आज मजबूत कर रहा है सामाजिक भेदभाव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया कि कोविड-19 जो है पहचान नहीं करता जाति को, धर्म को, रंग को, ठीक है, या फिर इन सारे बॉर्डर को जो उसको मतलब प्रभावित करने से पहले। यह सब कोई जानता है, लेकिन ये आवश्यक है जानना, प्रधानमंत्री जी को बताना। अब आगे लिखा है कि महामारी जो है बद से बदतर बना दिया है सांप्रदायिकता की स्थिति को, इसको कम करने के बजाय, और इसे और भी बढ़ा दिया है आर्थिक चिंता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान किया है संकट को इस वायरस का, जब उन्होंने मांग किया कि हर कोई जिम्मेवारी निभाए, हर कोई अच्छा आचरण दिखाए। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए एकता और भाईचारा को निभाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए अब इसमें अगर वही है तो उसका सेकेंड पेज है, काफ़ी एडिटोरियल का पेज बड़ा होता है तो उसको मैंने अच्छे करके यहाँ पे क्लियर किया है। लिखा है ही कैनॉट बी मोर राइट, लिखा है कि वह जो है मतलब वो ज़्यादा सही नहीं हो सकता। मोर राइट, मोर राइट, राइट मतलब होता है सही, मतलब कह रहा है वह ज़्यादा सही नहीं हो सकता अबाउट फैक्ट, इस तथ्य के बारे में, दैट की कंट्री एंड सोसाइटी की ये जो जितने भी देश हैं और जितने भी समाज हैं, कैन नो लॉन्गर एफोर्ड, ठीक है। लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है लंबा समय तक, एफोर्ड, एफोर्ड का मतलब होता है यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया हुआ है वहन करना, एफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, सामना करना, ठीक है। टू फेस ऑफ, फेस ऑफ मतलब भी होता है सामना करना, विथ वन अनदर, एक दूसरे से, एंड फ्यूचर कैन बी सिक्योर ओनली थ्रू टुगेदरनेस एंड रेजिलियंस। अब एक बार इसके बात करते हैं। इसमें देखेंगे तो कैन यहाँ पे जो है आपका मॉडल वर्ब है, और कैन के बाद यहाँ पे बी जो है भी1 का काम किया है, ही सब्जेक्ट है। कह रहा है कि वह सही नहीं हो सकता इस तथ्य के बारे में। अब लिखा है आगे कि सभी देश और सभी समाज के लोग ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते वन अनदर, एक दूसरे से। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर जो होता है ना हमेशा 2 पर काम करता है, और वन अनदर जो होता है वो 2 से ज़्यादा पर काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा है कि वह सही नहीं हो सकता ज़्यादा इस तथ्य के बारे में कि बहुत सारे देश और बहुत सारे समाज अब ज़्यादा समय तक वहन नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते एक दूसरे का। और देखिए आगे यहाँ पे बढ़ा के क्या लिखा है कि द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड, कह रहा है कि आने वाला समय जो है वो सुरक्षित हो सकता है। कैन के बाद यहाँ पे देखिए बी लगाया और सिक्योर्ड है, बी लग जाने पर पैसिव वॉइस हो जाएगा, भी3 आ गया। तो कह रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो सुरक्षित हो सकता है ओनली थ्रू, केवल एक ही माध्यम से, टुगेदरनेस कि हम लोगों को एकजुट होना होगा, और रेसिलियंस, और रेसिलियंस मतलब होता है मिलजुल कर रहना होगा। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल कठोरता अपनाना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना होगा, ऐसा नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे तो हम लोगों को एक साथ रहना होगा, हम लोगों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मदद करना होगा। अब आगे लिखा ही स्पोक अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। बैकड्रॉप का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है मुख्य भाग, जिसको पृष्ठभूमि कहा जाता है। क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना,
अपेरेंट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट रूप से। कॉम्नियल, कॉम्नियल का मतलब होता है, देखेंगे कॉम्निवल का मतलब होता है पहलू। स्टैंड इन रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शन ऑफ कोविड-19 चैलेंज। देखिए ही स्पोक, ही का मतलब हुआ किसी व्यक्ति के लिए आया है। ही स्पोक उन्होंने कहा था, ठीक है, किन्होंने कहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगेंस्ट, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के विरोध में, बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ अपेरेंट कॉम्युनल, ठीक है, कह रहा है कि स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता का जो आलोचना हो रहा है, यानी हमारे देश में जो स्पष्ट रूप से किसी धर्म का, किसी जाति का इस महामारी को लेकर अगर जो शिकायत हो रही है या किसी आलोचना हो रहा है, तो इसके पहलू के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। कहा था कि ऐसा कहना गलत है, ऐसा करना गलत है। और लिखा है इन रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शन, उन्होंने कहा था कि इसमें जिम्मेवारी है कुछ सेक्शन का, ठीक है, टू कोविड-19 चैलेंज, ठीक है, कोविड-19 के चुनौती का। आगे लिखा है कि यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड यूएन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर स्टेमाइगेशन इन इंडिया ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। देखिए कह रहा है कि यूएस का जो कमीशन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, जैसे अभी सांप्रदायिकता को लेकर भड़क रहा है, तो इसके लिए बात हो रही है कि जो यूएस का जो आयोग है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक अधिकार को, जहाँ स्वतंत्रता मिलता है, और यूएन, दोनों लोगों ने एक्सप्रेस, उन्होंने बताया, एक्सप्रेस मतलब होता है अपनी बात को कहना, व्यक्त करना, कंसर्न चिंता व्यक्त किया ओवर स्टाइमाइगेशन। स्टाइमाइगेशन मतलब होता है कलंक, ठीक है, जो मतलब ये कलंक लगा हुआ है भारत देश के मतलब बीच के, कि मतलब ये सांप्रदायिकता के नाम पे लोग यहाँ भड़क रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं इन इंडिया, भारत में, ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास समुदाय के लोग। तो यहाँ पे इसको आप केयरफुली यहाँ देखिए, यूएस कमीशन कह रहा है कि यूएस का यानी यूनाइटेड स्टेट का जो आयोग है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक अधिकार के बारे में, और यूएन जो है उन्होंने व्यक्त किया है चिंता, ठीक है, होने वाले इस बदनामी का, होने वाले इस कलंक का इन इंडिया, भारत में, पार्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास समुदाय के लोगों पर, यानी खास समुदाय पर लोगों पर जो एक कलंक लगाया गया है कि नहीं ये लोग मतलब सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके ऊपर, ठीक है, इन्होंने चिंता व्यक्त किया अमेरिका ने और यूएन ने। देखिए इसका पूरा का मैं सारांश कहता हूँ। देखिए लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये अधिक सही नहीं हो सकता इस तथ्य के बारे में कि सभी देश और सभी समाज जो है अब ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकता है एक दूसरे के साथ, और आने वाला भविष्य केवल सुरक्षित रह सकता है एक साथ रहने पर और एकजुटता रहने पर। उन्होंने स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता के आलोचना के पहलू का भी विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी है कुछ सेक्शन का कोविड-19 के चुनौतियों का सामना करने के लिए। यूएन के कमीशन जो है और जो आपका यूएस है, दोनों ने चिंता व्यक्त की भारत में जो सांप्रदायिकता के कलंक है उसको लेकर के पार्टिकुलर समुदाय के लोगों पर। देखिए यहाँ पे आपका इसका वर्ड मीनिंग मेंशन किया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर अपने डायरी में कॉपी पर लिखेंगे और आप ऐसे रिवीजन करते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अब पेज नंबर 3 में आइए, लास्ट पेज के बारे में बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है इसका। लिखा है इंडिया साउथ, देखिए साउथ जो है ना सीख से बना हुआ है, सीख मतलब यहाँ होता है चाहना, पता लगाना। लिखा है इंडिया साउथ टू रिजेक्ट, ठीक है, दीज कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देखिए जब बाहरी लोग हस्तक्षेप करने लगे, जैसे अभी पीछे वाले पेज में यूएस और यूएन ने कहा कि नहीं ये चिंता की विषय है कि भारत में पक्षपात हो रहा है, तो कह रहा है इंडिया साउथ टू रिजेक्ट, भारत ने इसका रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, भारत ने इसका क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। दीज कंसर्न, दीज आया है कि वो यूएन और यूएस के तरफ से जो चिंता आई, होने वाले इस चिंता का एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कहा कि यह जो है ना बाहरी हस्तक्षेप, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी और इंटरफेयर्स बना है तो इसका होता है हस्तक्षेप। भारत ने साफ साफ इस बात का विरोध कर दिया कि ये जो चिंता बाहर वाले जता रहे हैं ये बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है। विच देवर, ठीक है, विच विच एक रिलेटिव है यहाँ पे, देवर दे आया है कंसर्न के लिए, जो चिंता बताया गया था। यहाँ वर्ड मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको भी देखेंगे। कंसर्न मतलब होता है चिंता होना, इंटरफेयर से बना है हस्तक्षेप होना, थ्रेट मतलब डराना, इरिलीवेंट मतलब असंगत, तो सारे वर्ड को आप एक बार देख लेंगे। बट देन का मतलब आप लिख सकते हैं, बट देन मतलब होता है तभी होता है, बट देन मतलब होता है तभी। ही नोटेड, उन्होंने नोट किया, ठीक है, तभी उन्होंने इस बात को जाना, नोट किया। द वायरस थ्रेट हैज मेड बॉर्डर इरिलीवेंट, कि अब जो वायरस का थ्रेट है, थ्रेट मतलब होता है डर, जो वायरस का फैलने का डर है, हैज मेड बॉर्डर इरिलीवेंट, इसमें अब बॉर्डर की बात ही नहीं है,
ठीक है, बॉर्डर का बात करना बिल्कुल इरिलीवेंट होगा, असंगत होगा, क्योंकि हर कोई इससे परेशान है, हर कोई इससे अफेक्टेड है, तब तो यहाँ बॉर्डर का कोई बात ही नहीं है, हर बॉर्डर पे फैला हुआ है, हर चारों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ देता हूँ, देखिए एक बार। कह रहा है कि इंडिया ने कहते हुए साफ बहिष्कार कर दिया होने वाले इस चिंता का, कहा कि ये बाहरी हस्तक्षेप है। ठीक है, जो चिंता पर उन्होंने कहा था, तभी उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि ये वायरस का जो डर है अब कोई बॉर्डर की सीमा का बात ही नहीं, ये तो बात कहना बिल्कुल असंगत है। आइए, लिखा है देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है सामाजिक भेदभाव टुवार्ड्स पेशेंट्स। अभी देखे होंगे कि कहीं कहीं ये भी रिपोर्ट देखने को मिला है कि अगर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के कोई अगर कोरोना वायरस से पीड़ित बीमार अगर व्यक्ति हॉस्पिटल में या कहीं पे एडमिट है तो उसके साथ भेदभाव की बात आ रही है। जो यहाँ पे लिखा गया वही मैं बता रहा हूँ। तो लिखा है कि देयर हैव बीन, देखिए देयर एक एडवर्ब है, इससे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्सन होता है, तो देखिए इन्वर्सन हुआ है क्योंकि वर्ब आया। देयर हैव बीन सिचुएशन, कह रहा है कि स्थिति हो चुका है, सिचुएशन मतलब होता है हालात, स्थिति, हालात हो चुका है, सॉरी यहाँ से आ गया ना, देखिए नीचे वाला लाइन में चला गया। देयर हैव इन रिपोर्ट्स, कह रहा है कि मतलब रिपोर्ट है। देखिए यहाँ पे हैव जो है ना एक्जुलरी वर्ब का काम किया और बीन भीतरी का काम किया है। हैज हैव के बाद बीन है ना यहाँ पे भीतरी का काम किया है। तो कह रहा है कि रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी धर्म के नाम पे जो बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं, यहाँ पे जो देखिए आप देखेंगे ध्यान से, तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, धार्मिक तौर पे भेदभाव हो रहा है पेशेंट से, उससे बहुत सारा रिपोर्ट मिला है कि हाँ मतलब अलग अलग धर्म होने के कारण उनसे भेदभाव किए जा रहे हैं। आगे लिखा है द सिचुएशन वाज एग्रीवेटेड। एग्रीवेट मतलब होता है पहले से ख़राब हो जाना, पहले से बदतर हो जाना। ठीक है, कि स्थिति जो है ना वो पहले से ख़राब हो गया है। व्हेन अ वोकल सेक्शन, वोकल मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा लाइन है, वोकल मतलब होता है कोई बोलने वाला। ठीक है, वोकल सेक्शन, सेक्शन मतलब हो गया है कोई मतलब क्षेत्र के लोग, किसी भाग के लोग। तो कह रहा है कि जब कोई एक भाग के बोलने वाले लोगों ने इंडियन, लिखा है इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें तो डायस्पोरा क्या है, तो ये मैंने पीछे वाला एडिटोरियल में मेंशन किया था। इसका मतलब होता है कि भारत का अगर कोई लोग किसी दूसरे देश में जाके रह जाता है तो वहाँ वो डायस्पोरा हो जाता है, यानी वो प्रवासी हो जाता है। तो कहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि द सिचुएशन वाज एग्रीवेटेड, हालात काफ़ी बिगड़ चुका है। और जब कुछ मतलब बोलने वाले लोगों ने, भारत के प्रवासी लोगों ने वाज टाउटेड, टाउटेड मतलब होता है प्रशंसा किया, बताया, सराहा प्रोपोनेंट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्री। देखिए प्रोपोनेंट मतलब होता है समर्थक, प्रोपोनेंट मतलब होता है समर्थक, ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, इन देयर होस्ट कंट्रीज, वाज सीन एज इस्लामोफिक, ठीक है, इस्लामिक फॉबिक इन यूएई, इन द यूएई। तो इसका मतलब पढ़ देता हूँ यहाँ से, देखिए आप यहाँ से कह रहा है कि सिचुएशन बदतर हो चुका था। ठीक है, जब कुछ बोलने वाले लोगों ने, प्रवासी लोगों ने कहा समर्थन के बारे में भारत के इस रुचि का, ठीक है, मेज़बानी करने वाले देशों में, जो कि देखा गया था कि एक इस्लाम धर्म का यूएई में भय सा हो गया है, फोबिया सा हो गया है। इसका पूरा का मीनिंग यहाँ मैं बता देता हूँ, आप देखेंगे। लिखा है भारत ने बहिष्कार कर दिया ये सारे चिंता का, कहा कि ये बाहरी हस्तक्षेप है। जब वे लोगों ने इस चिंता को कहा तभी उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि वायरस का जो डर है किसी सीमा को लेकर अब कहना तो असंगत बात है। ठीक है, कह रहा है बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट हैं जो पेशेंट के साथ सामाजिक भेदभाव किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। ठीक है, और हालात तो पहले से काफ़ी बिगड़ चुकी है। कुछ बोलने वाले लोगों ने यह भी बताया है, प्रवासी लोगों ने, कि समर्थन लोगों ने भारत के तरफ से या ऐसे जो मेज़बानी कर रहे हैं किसी मेज़बान देशों में, और ये देखा गया है कि एक यूएई में मतलब एक भय सा है, फोबिया सा है। तो यहाँ पे सारा वर्ड दिया है, इस वर्ड को पढ़ेंगे। देखिए एक बात को मैं बता देता हूँ कि ये जो एडिटोरियल है, ठीक है, 23 अप्रैल का एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल, ये देखिए एडिटोरियल काफ़ी बड़ा होता है, तो एडिटोरियल को 2 पार्ट में करके आपको ईजी में समझाया गया। देखिए ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, आज शाम तक वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। देखिए 2 पार्ट होता है, एक पार्ट आपको 10 बजे मॉर्निंग तक मिल जाएगी और एक आपके शाम के 5 बजे तक मिल जाएंगे, दोनों आप देख लेंगे। इस पार्ट 1 का देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन किया गया है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। लिखा है कि देयर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट है सामाजिक भेदभाव। तो किससे सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, वर्कर से कि पेशेंट से कि हर कोई से, तो वर्कर से नहीं पेशेंट से हो रहा है। तो आपका आंसर ए जाएगा, टुवार्ड्स पेशेंट्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर दैट कोविड-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज, सही है।
पैसेज में तो है ना कि कोविड-19 पहचानता नहीं है, ना धर्म, ना जाति, कलर, किसी को। तो देखिए आपका सब सही है, इसीलिए आंसर जाएगा डॉग। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकॉग्नाइज, प्रधानमंत्री जी ने पहचान लिया है। तो क्या पहचाना है भाई? तो वायरस के आपदा की स्थिति को पहचाना है कि वायरस कितना तक संकट मंडरा सकता है, संकट कर सकता है। तो आंसर ये जाएगा आपका। फाइंड, फैंड, फैंड मतलब होता क्या है? बद से बदतर बनाना, मतलब स्थिति को और ख़राब कर देना। तो आप इसमें पहला वर्ड लिखा है कॉमिक, कॉमिक मतलब होता है हंसने वाला चीज़। रिवेल मतलब होता है उजागर करना। सी में देखिए एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब होता है स्थिति को बदतर बना देना, ठीक है। कौंसिल मतलब होता है छुपाना, तो आपका आंसर जाएगा ना वो सी होगा, एग्रीवेट होगा। इरिलीवेंट मतलब होता है असंगत, मतलब होता है बेमेल, बिना मेल का। आपके पास जो है, मेरे पास जो है वो मेल ही नहीं खाता है, तो इरिलीवेंट है। अब इसका अपोजिट वर्ड है, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक मेल का, रेलिवेंट कह सकते हैं आप। तो आपका आंसर देखिए सी है, रेलिवेंट होगा। सेम नहीं होगा, रेलिवेंट होगा। लिखा द वायरस नो, लिखा है यहाँ पे आप देखिएगा, द वायरस नो कास्ट और क्रीड बट, कह रहा है कि जो वायरस है जानता नहीं है किसी जाति को, किसी पंथ को, लेकिन यह मजबूत कर रहा है हमारे देश के अंदर सामाजिक भेदभाव को। ये आपके पहला लाइन में है, तो यहाँ जाएगा इट इज फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडियस। तो आंसर आपका क्या जाएगा? ए जाएगा। देखिए पार्ट 1 है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आज शाम के आपको 5 बजे तक मिल जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अगर सबसे पहली बार आज आप देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रेस करेंगे बेल के आइकन को, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और आप इस चैनल पर ग्रामर के और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उसे देख लेंगे एक बार। आपको अगर इस एडिटोरियल पढ़ते समय, समझते समय किसी भी चीज़ की परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। अपने तरफ से जो भी आपका क्वेश्चन होगा मुझे आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। और आप इसे खूब लाइक करें, खूब पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नाउ थैंक यू।